किसी संत ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि कोई ऐसे भी लोग होते हैं कि अपनी परेशानी से ज़्यादा दूसरों की खुशी में दुख होते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं मांगीलाल। आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब मांगीलाल 22। आपके सामने एक छोटी सी कहानी मैं लेके आया हूँ। एक राजा की कहानी है, बहुत बढ़िया कहानी है, आप सुनना, बहुत अच्छी लगेगा आपको। जो एक नगरी में एक राजा रहता था और वो राजा अपना धर्म पुण्य करता था और अपने मन की मदद करता था। और वो रोज़ का नेम था उसको, वो अपने धर्म करता, मतलब रोज़ 50-100 लोगों को खीर खिलाता था। तब वो रोज़ का नेम पकड़ा हुआ राजा का, और एक दिन ऐसा हो गया कि उस खीर ने सारा गड़बड़ कर दिया। तब वो उसके घर में वो मतलब हलवाई रहता था, उस हलवाई ने वो खीर ढकना भूल गया और वहाँ पे एक सांप आ गया। जब वो सांप आया तो वो सांप ने वो सारी की सारी खीर झूठी कर ली, और वो झूठी करने से उस खीर के अंदर जहर घुल गया। जब वो खीर राजा ने 100 लोगों को खिलाई और वो 100 के 100 लोग ख़त्म हो गए। तब राजा को अंदर का अंदर बहुत बुरा लगा कि मैंने ये क्या कर दिया और मेरे से ये क्या हो गया, और वो 100 के 100 लोग ख़त्म हो गए। तब राजा को बुरा लगा और राजा अपना जो राजपाट है वो सब संभला नहीं जा रहा था, और उत्तराधिकार घोषित करके बोला कि अभी मैं चला जाऊंगा जंगल में और भगवान से कहूँगा मुझे माफ़ करना। ये सब सारी बातें अंदर धार के वो चला गया। तब जंगल में जा रहा था और बहुत लंबा रास्ता था, बहुत धूप थी, और जैसे ही शाम हुई तो एक छोटा सा गांव आया, और गांव में एक चौपाल थी। चौपाल के साथ ऊपर वो कुछ लोग बैठे थे, कुछ बातें कर रहे थे। तब राजा ने देखा, इनसे पूछें कि कोई भक्ति वाला परिवार है, वहाँ जाके मैं रुक जाऊँ। तब राजा ने वहाँ उन जो चौपाल में बैठे थे वो लोगों को जाके पूछा राजा ने कि यहाँ के कोई भक्ति वाला परिवार है जो मुझे यहाँ रात विश्राम लेना है। तब उन जो चौपाल पे बैठे थे उन लोगों ने कहा कि हाँ, एक परिवार है और वो भाई और बहन दोनों रहते हैं और वो भक्ति करते हैं। तब राजा उनके घर के सामने जाके बोला, मुझे यहाँ रात रुकना है, मैं दूर का मुसाफिर हूँ और आप मुझे मदद दीजिए। जब उस भाई और बहन ने कहा, ज़रूर आइए, आपका वेलकम है हमारे घर में, और रात रुके, खाओ पियो, फिर चले जाना, कोई बात नहीं, रुक जाओ। तब वो रात रुके। तो बहन का नेम था सुबह जल्दी उठ के वो अपना अंतर्ध्यान होती थी, जो भी भगवान की पाठ पूजा करती थी। उस दिन उस बहन ने थोड़ा लेट कर दिया, और भाई ने कहा, बहन आज क्या कर दिया, अपने घर पे मेहमान आए हैं और आपने थोड़ा भगवान का कम ध्यान देती। तो उस बहन ने कहा कि भाई आज क्या बताएं, भगवान के दरबार में एक अलग ही मीटिंग चल रही थी और एक कुछ अलग ही बातें चल रही थी। आज एक कुछ नया केस सामने आ गया। तब भाई ने पूछा, ऐसा क्या हुआ? तब बहन ने कहने लगी भाई को कि भाई आज एक राजा था, अपनी नगरी में रहता था, और जो उनसे पाप हो गया, और वो 100 लोगों का मदद किया करता था, अपने मन की, और खीर खिलाया करता था। जो वो खीर जो हलवाई था वो ढकना भूल गया, और वो वहाँ पे सांप आ गया, और सांप ने झूठी कर ली वो खीर। और वो खीर जो थी वो राजा ने 100 लोगों को खिलाई और 100 के 100 ख़त्म हो गए। फिर भाई ने पूछा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि ये पाप किस पे लगेगा? ये अभी तक उसका फैसला हुआ नहीं, बाकी है फैसला। तब भाई ने कहा, ये मतलब खीर जो खिलाई राजा ने, और किसको पाप लगेगा? तब उस बहन ने कहा, क्या पता, अभी उसका फैसला हुआ नहीं है, और खीर तो उस हलवाई ने बनाई थी, उसने ढकना भूल गया, यहाँ उसको लगेगा पाप। यहाँ उस सांप ने झूठी की, यहाँ उसको लगेगा पाप। यहाँ इस राजा ने खिलाई, यहाँ उसको लगेगा पाप। अभी तक इसका फैसला हुआ नहीं, कल सुबह हो जाएगा। तब ये बात वो राजा वहाँ बैठे थे वो सुन रहे थे। तब राजा ने कहा कि ये बात मेरी हो रही है। तब राजा पूछा कि बहन इसका फैसला क्या हुआ? तब बहन ने वही उत्तर दिया वापस, इसका अभी तक फैसला बाकी है, अगली सवेरे हो जाएगा, पता चल जाएगा, होगा तो राजा ने कहा कि मैं आज को दिन और यहाँ रुकना चाहता हूँ, क्योंकि राजा को बात जाननी थी कि ये पाप किसको लगेगा। तब राजा वहाँ रात रुके, और वो शाम हो गई थी, और अगली सुबह बहन अपने अंतर्ध्यान में बैठ गई थी। तब अपने गांव में वो चौपाल पे जो लोग बैठे थे
वो लोग बातें कर रहे कि उस राजा की बुराइयां कर रहे थे, अनेक बुराइयां, मतलब कि कह रहे थे अपने भक्ति वाला परिवार था उस पर 1 दिन रुकने का बोला, और राजा 2 दिन रुक रहा है, उसके घर में बड़ी बहन है, क्या पता ये किस वजह से रुक रहा है, ये सारी बातें कर रहे थे। तब उस बहन को भी इस बात का पता चल गया और वो अगली सुबह अंतर्ध्यान से उठी, और राजा ने जैसे ही पूछा कि बहन वो पाप किसको लगा, तब बहन ने कहा वो पाप किसी को भी नहीं लगा, वो पाप लगा हमारे गांव में जो चौपाल पे जो लोग बैठे हैं वो अपने अपने बांट के सब ले गए। कहानी तो बहुत छोटी है लेकिन इसका सार बहुत बड़ा है। कहते हैं कि पाप किसी और का, बुराइयां अपन करते तो अपन बांट के ले जाते हैं। तो दोस्तों, इनका कहने का मतलब है कि आप लोग ये सारी बुराइयां करना बंद कर दो तो ये सब कुछ अच्छा होने लगेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को ये मेरी बात और ये कहानी कैसी लगी इसके बारे में आप ज़रूर बताना, और अगले रविवार शाम 7 बजे ऐसी बातें सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली बार मिलते हैं। जय श्री राम, जय गौ माता की।